हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस। दिस इज अंकित शर्मा। और आप लोग जानते हैं कि हम अभी तक अपनी लेक्चर सीरीज में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑन द टॉपिक लिमिट। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th लेक्चर। गुड इवनिंग श्रद्धा, आप सभी का स्वागत है। रात को हम हर रोज 9 बजे लिमिट पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को बेहतर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। रात का समय आ गया है 9 बजे लिमिट्स को सीखने का। वेरी गुड इवनिंग विलेज बॉय, बहुत अच्छे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी अपनी बढ़ा सकें। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज मेंटिक क्विज 9 सितंबर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाम को 5 बजे। और उससे बहुत सारे बच्चे प्राइजेस जीतते हैं और कोर्सेज अपने प्राइजेस अवेल करते हैं। ठीक है, तो कल भी मेंटिक क्विज होने वाला है, तो सभी लोग शार्प 5 PM आईएफएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और मेंटिक क्विज खेलिए हमारे साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूं आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसलिए आपको ये चीज हर बार बताई जा रही है कि फाइनली हमारी क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बट यहाँ पर एडमिशंस ओपन है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये कि सिर्फ लिमिटेड सीट्स पर ही हम एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के केस में प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स पर ही एडमिशन लेने की हमारे पास परमिशन है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी सभी लोग जो भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं जल्दी से जल्दी एडमिशन के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हैं। चाहे फिर वो ifsonline.com पर जाकर टिकट बुक कराएं, अपनी सीट बुक कराएं, या फिर वो 9172266888 पर कभी भी कॉल करके अपनी हर एक क्वेरी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को सभी चीजें क्लियर है। रज्जू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शिवम, गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम आज की बातचीत स्टार्ट करें। वो लोग जो अभी तक के सारे लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं, वो सभी चीजें समझते हैं बहुत अच्छे से। जतिन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि हमने लिमिट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है। लिमिट्स के बारे में हम चीजें सीखते हैं रात को मिलकर। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, फिर हम अपनी बातचीत स्टार्ट कर सके ताकि आगे। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग जानते हैं अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट क्या होती है। हमने बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट की थी और हमने देखा था अगर हमें लिमिट के बारे में बात करनी है तो हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन गिवन होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूं रज्जू। ठीक है, अगर हम लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन गिवन होना चाहिए। बहुत अच्छे विपुल, मतलब कि आप लेट स्टार्ट किया था बट अपनी मेहनत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, यानी कि 3 लेक्चर्स देखकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे विपुल। ठीक है, तो आज आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो वो भी पुराने सारे लेक्चर्स देख लें। ठीक है, तो देखो, हमने जब लिमिट का डिस्कशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले डिमांड की थी कि एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने फंक्शन को पढ़ा। फिर बात ये उठी कि ये बताओ कि क्या आप दुनिया के किसी भी पॉइंट पर लिमिट डिस्कस कर सकते हो। तो हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए। उसका आंसर जानने के लिए हमने सबसे पहले नेबरहुड के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि नेबरहुड क्या होती है अगर हमें किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करनी पड़े। फिर हमने इंटीरियर पॉइंट को पढ़ा। और फाइनली जब हम ओपन सेट का डिस्कशन करने के बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था लिमिट पॉइंट, उसको हमने डिस्कस किया। और जैसा नाम वैसा काम, आप जानते हैं कि लिमिट कहां पर डिस्कस की जा सकती है? लिमिट पॉइंट्स पर। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से याद है लिमिट पॉइंट्स। वेरी गुड इवनिंग भारती, कैसे हैं सभी लोग? सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी को याद है कि हमने लिमिट पॉइंट्स का डिस्कशन किया था और हमने बात की थी
क्लोज्ड सेट्स के बारे में। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है? क्या जो होमवर्क दिया गया था सभी लोग करके आए हैं? जल्दी से बताओ, क्या होमवर्क का डिस्कशन कर सभी लोगों ने किया है कि होमवर्क कैसे? जल्दी से बता दो, ताकि बातों को आगे बढ़ाया जा सके। अगर वहां तक बातें क्लियर हैं तो आज मजा आने वाला है। जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो सभी लोग। सभी लोग कर चुके हैं। गुड इवनिंग नरेश, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। भारती कर चुकी हैं वो सारे क्वेश्चंस। जतिन क्वेश्चंस कर चुके हो सारे के सारे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कुछ होमवर्क दिया गया था आप सभी लोगों को, ठीक है? तो क्या आज चीजों को आगे बढ़ा लें थोड़ा? हाँ, 1/n, बहुत अच्छे जतिन। 1/n हमने लिया था एक सेट जिसमें हम बात कर रहे थे 1/n की, n बिलोंग्स टू n है, कि क्या ये क्लोज होगा या नहीं। सभी लोग कर चुके हैं या इसका डिस्कशन किया जाए? जल्दी से बताओ सभी लोग। जतिन का हो चुका है कि 1/n अगर ये सेट की बात करें तो ये क्लोज नहीं आएगा। क्या किसी का आंसर आता है कि ये क्लोज आना चाहिए, या फिर डिस्कस करें, या आप लोग कर चुके हैं इसे बहुत अच्छे से? जल्दी से बताइए सभी लोग। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, हमें बात करनी है इसके लिमिट पॉइंट्स के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि किसी सेट S का अगर हमें लिमिट पॉइंट A बताना है तो A उस सेट का लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर A के अराउंड हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो सेट S के। बट यहां पर अगर ध्यान से देखो तो पहला एलिमेंट 1 होता है, फिर 1/2, फिर 1/3, और धीरे धीरे हम जाते हैं 0 के पास। तो अगर मैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, मान लो देखो, अगर मैंने इस सेट के बाहर का एलिमेंट उठाया, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है जतिन, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। भारती इसका एक्सप्लेनेशन लिख चुकी है बहुत अच्छे। जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत आई साथ में मिलकर बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन 1, तो आपको पता है आसानी से एक ऐसी नेबरहुड मिल जाएगी जिसमें हमारे पास फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो क्या 0 पॉइंट है हमारे पास सेट S का। बट जैसे जैसे मैं 1 के पास डिस्कशन लेकर आऊंगा तो हमें 1 के अराउंड अगर मैं ये नेबरहुड ले लूं, इसमें ना तो 1/2 है ना 1/3 है, यानी कि सेट S का सिर्फ एक एलिमेंट है, जबकि हमें चाहिए था कि हर एक नेबरहुड में सेट S के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो इसकी वजह से 1 हमारे पास कभी भी S डैश में नहीं आएगा। और 1 में ऐसी क्या खासियत है, 1/2, 1/3, 1/4, इन सभी में भी तो हमारे पास सेम हमें एक ऐसी नेबरहुड मिल जाएगी जिसमें सिर्फ सेट का एक एलिमेंट होने वाला है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो वहां पर भी हमें मिल जाएगी ऐसी नेबरहुड, यानी कि वहां पर भी हम देखेंगे कि वो पॉइंट्स भी हमारे पास सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं होने वाले। पर धीरे धीरे जैसे मैं अगर देखो 0 से लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर कोई पॉइंट मिला तो यहां पर नेबरहुड आसानी से मिल जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, चीज समझते हैं, ठीक है। बट मुद्दा है 0 का, सारा का सारा मुद्दा हमारे पास यहां पर आता है 0 का। तो 0 के बारे में देखिए ध्यान से कुछ चीजें। 0 के बारे में देखिए, अगर मैं 0 के अराउंड कोई भी अगर ओपन इंटरवल लेता हूं, मान लीजिए 0 - r से 0 + r, आप जानते हैं कि हमेशा हमें यहां पर कुछ n ऐसा मिल जाएगा जो कि 0 + r से छोटा होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें हमेशा यहां पर एक ऐसा 1/n मिल जाएगा जो कि 1/r से छोटा है। और उसके बाद मैं n को जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा, हर एलिमेंट हमारे पास 0 से 1, 0 + r के बीच में रहेगा। जस्ट आप लोगों को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एंश्योर कराती है कि हमें 0 से 0 + r के बीच में एक एलिमेंट मिलेगा। अगर 1/n मिल गया तो 1/n + 1, n + 2 इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग बता देंगे जल्दी से कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। वो हमेशा हमें एक 1/n मिल जाएगा।
इसकी वजह से हम चाहे कोई भी नेबरहुड लें जीरो के अराउंड, चाहे कितनी ही छोटी चाहे कितनी ही बड़ी, हमें उसका रेडियस चाहे कुछ भी हो, r ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो, हमें वहां पर हमेशा इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मिल जाएंगे सेट S के, जो कि 1/n टाइप के होंगे। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ गया कि इसके हमारे पास अगर मैं देखूं सिर्फ 0 ही होने वाला है डिराइव्ड सेट में, हमारे पास सिर्फ 0 ही होने वाला है डिराइव्ड सेट में। ठीक है, अब इसके बाद चीजें देखो, अगर S डैश 0 आया, सिर्फ हमारे पास यहां पर सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट यानी कि सेट कंटेनिंग 0 आया, तो क्या S डैश सबसेट होगा इसका? ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत अच्छे भारती, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वो हमें इंश्योर करा कर देती है कि एक ऐसा एलिमेंट, हमें एक ऐसा n हमेशा मिलेगा 0 से 0 प्लस r के बीच में, कि 1/n हमेशा 0 से 0 प्लस r के बीच में आए। एक मिल गया तो इनफाइनाइटली मैनी की तो लाइन लग जाएगी। बहुत अच्छे भारती। ठीक है, विपुल डेंसनेस प्रॉपर्टी हमें क्या करवाती है अवेलेबल? रैशनल्स एंड इरेशनल्स, बट यहां पर सेट के एलिमेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर। गुड इवनिंग सुलेखा, कैसे हैं? बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं आज हमारे साथ। ठीक है, तो अभी तक बात हो चुकी है हमारे पास, लिमिट के बारे में हमने डिस्कशन किया, ओपन सेट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब डिस्कशन जो हम कर रहे थे, एक सेट मैंने लिया था 1/n, n बिलोंग्स टू n, और आपसे पूछा गया था कि क्या S डैश हमारे पास अगर मैं निकालूं, वो हम निकाल चुके हैं, क्या S डैश या फिर बोले S हमारे पास क्या वो क्लोज्ड सेट होगा? S के क्लोज्ड होने के लिए हमें चाहिए कि S डैश हमेशा सबसेट हो S का, यानी कि एक वो सेट जो हर एक लिमिट पॉइंट को अपने कंटेन करे, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट। ठीक है, सभी को चीजें क्लियर है यहां तक? अब ये बता दो कि क्या ये सेट हमारे पास सबसेट होगा सेट S का या नहीं? जल्दी से ये बात बता दो कि क्या 0 इस सेट S के अंदर कभी आ पाएगा? सभी बच्चे जल्दी से बता दो, क्या 0 कभी सेट S के अंदर आ पाएगा? देखो, अब बच्चा बोलता है कि सर देखो 1/n के टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो 1 से स्टार्ट किया, 1/2 पर पहुंचे, 1/3 पर पहुंचे, 1/4 पर पहुंचे, धीरे धीरे हमारे पास ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, और हमें पता है कि ये 0 से ग्रेटर देन रहेंगे, पॉजिटिव नंबर से हमेशा। ठीक है, तो ये 0 के पास जाता रहेगा, बट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर मैं बोलूं, यानी कि जैसे जैसे n बड़ा होगा 1/n छोटा होता रहेगा। बहुत अच्छे सुलेखा कि 0 हमारे पास यहां पर कभी नहीं मिलेगा। और एक सेट किसी का सबसेट कब होता है? यानी कि जैसे A अगर B का सबसेट कब होगा? अगर हमारे पास A का हर एक एलिमेंट B के अंदर मिल जाए। बट अगर मैं ये शो कर दूं कि A के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि B के अंदर नहीं है, तो पता चल जाएगा कि A B का सबसेट नहीं है। और हमने इसी टेक्निक का यूज यहां पर किया कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर हमारे पास S डैश में तो बैठा है, बट 0 S में नहीं है। इस वजह से S डैश कभी भी सबसेट नहीं होगा सेट S का, और वो कभी भी हमारे पास क्लोज्ड सेट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सुलेखा, सुलेखा विद रीजन चीजें बता रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, अपना डिस्कशन यहां तक बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, और हमने बात जो की थी उसे लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास f कोई a से b फंक्शन है, हमें फंक्शन चाहिए, तो हम लिमिट का डिस्कशन सिर्फ उस पॉइंट पर करते हैं। डिस्कशन कब होता है अलाउड? डिस्कशन कब अलाउड होगा? अगर हमारे पास x हमेशा लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a आए। x हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a आए, x हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a आए। इसे कहने का एक और तरीका है कि x हमारे पास हमेशा डोमेन का लिमिट पॉइंट आए, या फिर बोले डिराइव्ड सेट में हमेशा लाई करता हो। ठीक है, जतिन इसका आंसर लिख चुके हैं कि 1/m + 1/n, बट अगर मैं वहां पर यूनियन में 0 आएगा या नहीं, ध्यान से देखो। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट में बता देंगे, और बाद में डिस्कस हम देख लेंगे कि किसका आंसर सबसे बेहतर है। ठीक है, 1/m + 1/n, सभी बच्चे जो आज ही जुड़े हैं वो ध्यान रखें। हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने एक होमवर्क दिया था कि अगर m बिलोंग्स टू n हो और n बिलोंग्स टू n हो,
तो क्या ये सेट क्लोज्ड होगा या नहीं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सभी के सभी इसका आंसर बताएंगे आज, सभी के सभी लेक्चर एंड होने के बाद इसका कमेंट्स में आंसर लिख कर जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी अपनी बेसिक चीजें आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर लिमिट्स का जैसे जैसे हमारे पास पकड़ बनती चली जाएगी, हम लिमिट्स के थोड़े और अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे और साथ में मिलकर बेहतर करेंगे। ठीक है सुलेखा, बहुत अच्छे। तो ध्यान से देखो, कुछ चीजें हम पहले ही सॉर्टेड कर लेते हैं। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें सॉर्टेड कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहला रिमार्क, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x a को अप्रोच कर रहा है, आप लोग जानते हैं कि हम रियल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो अगर x a को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं a नेगेटिव। अब या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। जो डायरेक्शन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो a को, यानी कि a के किसी छोटे नंबर को लेते लेते उसके पास जा रहे हो, तो उसे a नेगेटिव से डिनोट करते हैं, यानी कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैं x को लिख दूं a माइनस एच, ठीक है, अगर मैं x को लिख दूं a माइनस एच, ठीक है, x को लिखा a माइनस एच, और मैं बोलूं कि जैसे जैसे h हमारे पास 0 के पास जा रहा है, x हमेशा a नेगेटिव के पास जाएगा। क्या यह बात कहना सही होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूं कि x जैसे जैसे कि x इक्वल टू a माइनस एच लिखा जाए, तो जैसे जैसे h 0 के पास जाएगा, x हमेशा a नेगेटिव के पास जाएगा। बहुत अच्छे भारती, ठीक है, वहां पर देखो भारती ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, सभी लोग समझ जाएंगे। अब इसका आंसर दिया जाए कि अगर x हमारे पास a नेगेटिव है, x यानी कि a नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, यानी कि a को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मैं वहां अगर लिख दूं कि x a माइनस एच के इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं ऐसा? यहां पर थोड़ी सी चीज समझने की है सुलेखा, ठीक है, कि x को मैंने लिखा a माइनस एच और h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्या x हमेशा a नेगेटिव को अप्रोच करेगा? यहां पर एक छोटी ही चीज ध्यान से देखो, ठीक है, विपुल, सुलेखा और बाकी सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज ऐड करना जरूरी है। देखो शीतल, ध्यान से देखो, यहां पर अगर यहां पर आप सिर्फ h को 0 पर अप्रोच करा रहे हैं, तो ये सीक्वेंस कभी खत्म ही नहीं होगा हमारे पास। अब देखो 0 अगर हमारे पास यहां पर ये रहा h, अगर h को मैंने बोला कि वो 0 पर अप्रोच कर रहा है, तो वो हो सकता है कि पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा हो सकता है नेगेटिव साइड से। अगर मैंने h को यहां पर नेगेटिव साइड से अप्रोच कराया, ठीक है, तो माइनस h है, तो वो कुछ एडिशन में पॉजिटिव छोटी सी क्वांटिटी बन जाएगी, यानी कि मैंने x को ले लिया a से थोड़ा बड़ा नंबर, और हम तो बोल रहे थे कि x को a नेगेटिव से अप्रोच कराना है। ठीक है, x को a नेगेटिव से अप्रोच कराना है। कैसे हैं आप मनोज? गुड इवनिंग। ठीक है, x को a नेगेटिव से अप्रोच कराना है, तो यहां पर थोड़ी सी चीज ध्यान से देखो कि h हमेशा यहां पर 0 पॉजिटिव से अप्रोच करेगा। हम तभी लिखेंगे कि हमने डिसाइड कर लिया h को अगर मैं 0 पॉजिटिव से अप्रोच कराऊंगा, तो यानी कि वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहने वाला है, तो a में से हमेशा पॉजिटिव नंबर माइनस होगा, तो जैसे जैसे h 0 पॉजिटिव के पास जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास x a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे शीतल, कि h हमेशा 0 पॉजिटिव से अप्रोच करेगा। छोटी सी चीज थी बट ध्यान देने लायक थी, आगे से सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी को समझ आया? नेक्स्ट आप इसी के साथ साथ एक चीज और देख लें कि अगर मैं बोलता हूं कि x a पॉजिटिव, यानी कि x हमारे पास a पे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हम कब इसको, अगर मैं लिखूं x हमारे पास a प्लस एच है, तो क्या मैं लिख सकता हूं x जैसे जैसे h 0 के पास जाएगा, वैसे वैसे x a पॉजिटिव के पास जाएगा। हाँ सुलेखा, बहुत अच्छे, क्या मैं लिख सकता हूं? अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं, अब तो हम पकड़ गए हैं चीज को। हाँ बहुत अच्छे भारती, ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, सबको ये चीज अच्छे समझ आई। अब जल्दी से बता दो, यहां पर तो कोई नहीं फंसेगा। हेलो गोलू, कैसे हैं आप? बहुत सभी
हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी बोलूं कि H0 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे X A पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, बच्चे बोलते हैं कि सर देखो यहां पर तो झांसे में फंस गए थे, बट यहां पर हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि यहां पर भी मुझे लिखना पड़ेगा कि H0 पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि मुझे यहां पर A से थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए हमेशा, और A प्लस H कर रहा हूं, तो H में से अगर 0 नेगेटिव से अप्रोच कराया तो H अगर नेगेटिव नंबर हुआ कोई, तो A में से छोटा हो जाएगा नंबर, ठीक है। ध्यान दो यहां पर भी H0 पॉजिटिव आएगा विपुल, यह चीज ध्यान देने की है कि X चाहे A नेगेटिव हो, X चाहे A पॉजिटिव हो, ठीक है। हमने पहले ही डिसाइड कर दिया A माइनस H लिखकर कि वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा या राइट हैंड साइड से, तो हमेशा H को 0 पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहां पर। सभी को ये चीज क्लियर है? हेलो अमन चतुर्वेदी, कैसे हो? ठीक है, 0 पॉजिटिव क्लियर है, तो 0 नेगेटिव नहीं कोई बोलेगा, क्योंकि ध्यान से देखो अगर मैंने यहां पर A पॉजिटिव को अप्रोच कराना है और यहां 0 नेगेटिव लिख दिया, तो A में से मान लो 0.00001 माइनस किया, तो वो तो A से छोटा ही नंबर होगा कोई हमेशा, ठीक है, तो वो तो छोटा ही नंबर होगा, जबकि हमें कराना है अप्रोच X को A पॉजिटिव से, ठीक है। सभी को दोनों नोटेशन समझ आ गई, फिर हम आगे इनको इजीली यूज कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों को सॉर्टेड कर लिया अभी से। अब एक जनरल चीज, अगर मैं सीधा बोल देता हूं कि X A को अप्रोच कर रहा है, तो इसके क्या मतलब होंगे? इसके हमेशा दो मतलब होंगे। X अगर अप्रोच कर रहा है A को, तो ये बात कहना इक्विवेलेंट है हमारे पास कि X हमेशा A प्लस माइनस H टाइप का है और H0 पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। भारती, सुलेखा, विपुल, अमन, सभी को समझ आया कि कैसे ये इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास कि X A के, अगर X A को अप्रोच कर रहा है तो ये इक्विवेलेंट है कहना कि X इक्वल टू A प्लस माइनस H पॉजिटिव, H अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव से, ठीक है। सभी को क्लियर है यहां तक चीजें? क्या हम आगे की बात करें थोड़ा सा? ठीक है, थोड़ा चीजें आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं अब, और आगे की बात में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर पहुंचने वाले हैं। आपकी पसंदीदा चीज आने वाली है, जिसे सोचकर बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। वहां पर थोड़ा चीजों को बेहतर करने का डिस्कस करते हैं, साथ में कोशिश करते हैं साथ में मिलके, ठीक है। आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं फ्रॉम R टू R, और फंक्शन भी क्या, आपका सबसे पसंदीदा फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सुलेखा, विपुल, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं साथ में मिलकर, ठीक है। आप लोगों की यही कोशिश मोटिवेट करती है मुझे साथ में चीजें मिलकर आपके थोड़ा सा चीजों को खुद भी बेहतर करने की और आपसे बहुत सारी चीजें सीखने की, ठीक है। आप लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर कुछ अच्छी बातें करने वाले हैं। यहां पर अब हमने देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा? इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारे पास यहां कुछ ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सभी लोगों को y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आता है? कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर ये तो अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। जो बच्चे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ग्राफ, वो एक्स स्क्वेयर और एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाना भी जान गए हैं, ठीक है। तो बच्चों को एक्स स्क्वेयर एक्स टू दी पावर 4 का ग्राफ बनाना अच्छे से आता है, ठीक है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम यहां भी वो सीख लेंगे। अब यहां पर जो सीखने की चीज है, ग्राफ जानना अच्छी बात है, बट ध्यान से देखो कि अगर यहां पर x2 पर अप्रोच करता है, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जिसको ये पता है तो साथ में बताओ कि ओड फंक्शन का ग्राफ कहां पर सिमेट्रिक होता है? भारती, श्रद्धा, जल्दी से बताओ। इवन फंक्शंस के ग्राफ की सिमेट्री आप जानते हैं, क्या ओड फंक्शन के ग्राफ में भी कोई सिमेट्री होती है? ठीक है, ठीक है, सुलेखा जानती है बहुत अच्छे से। अगर मैं x को 2 पर अप्रोच कराता हूं, x को 2 पर अप्रोच, यानी कि देखो ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा हम यहां से कुछ बेहतर निकालने का प्रयास करते हैं, कुछ बेहतर चीजें जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ग्राफ है? अगर मैं वैल्यू देखना चाहूं एट x इक्वल टू 2,
अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि x इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, शीतल आंसर लिख चुकी है। अभिनव, क्या उस पॉइंट का नाम क्या होता है जैसा शीतल ने लिखा? शीतल बहुत अच्छी स्टूडेंट है हमारी, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रिया बहुत अच्छा आंसर दिया। ध्यान से देखो यहां पर, क्या मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं कि एट x इक्वल टू 2 ये पॉइंट 4 होगा? हाँ बहुत अच्छे सुलेखा। यहां पर मैं जानता हूं कि जब x इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ भारती बहुत अच्छे, ठीक है। ओड फंक्शन इवन फंक्शन सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। उनका जहां पर जरूरत पड़ेगी अच्छे क्वेश्चंस में उनको यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो कि अगर मैं x लू पॉइंट 2 तो यहां पर fx की वैल्यू आती है 4। हमने फर्स्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें सीखी थी। अब अगर मैं अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी कि आउटपुट डिस्कस करूं, जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं, यानी कि अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो वैल्यू कुछ आती है यहां पर। जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूं तो धीरे धीरे हमारे पास वैल्यू जा रही है 2 के पास। हम ये जानते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं बोलना चाहूं कि x 2 को नेगेटिव से अप्रोच करता है तो ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वेयर हमेशा 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर है, ग्राफ से भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। अगर मैं x को अप्रोच कराऊं राइट हैंड साइड से, यानी कि x इक्वल टू 2 पॉजिटिव से, तो भी पता है कि वैल्यू धीरे धीरे 4 के पास आती जा रही है, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है कि दोनों साइड से हमारे पास वैल्यू 4 के इक्वल आती जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगर मुझे वैल्यू 4 नहीं चाहकर 4 माइनस कुछ R1 और 4 प्लस कुछ R1 के बीच में चाहिए, क्या आप मुझे ऐसे x बता सकते हो 2 के अराउंड? बच्चे समझ रहे हैं कहां पर बातें लेकर जा रहे हैं हम, ठीक है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे x बता सकते हो 2 के अराउंड कि उनके बीच में अगर वैल्यू हो तो हमेशा हमें 4 माइनस R1 से 4 प्लस R1 के बीच में आउटपुट मिलेगा? तो बच्चा बोलता है कि सर इसे कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है, R1 आपने जनरल दिया है, तो मैं ये करता हूं कि देख लेता हूं 4 माइनस R1 वैल्यू कब आ रही है, इसे नाम दे देता हूं कुछ P1, और देख लेता हूं कि 4 प्लस R1 वैल्यू कब आ रही है, इसे नाम दे देता हूं कुछ P2, ठीक है। 4 माइनस R1 और 4 प्लस R1 की वैल्यू देख ली। अब मैं कहता हूं कि अगर आपने वैल्यू रखी इस P1 से P2 इंटरवल के बीच में 2 के अराउंड, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 माइनस P1 से 2 प्लस P1 के आसपास ही इंटरवल है, ठीक है। बट चलो फिर भी हम मानते हैं किसी ने इसको सिमेट्रिक ना रखा, ऊपर R1 R2 चेंज किए, सभी कंडीशंस मानकर चलते हैं। बट मेन मुद्दा यह है कि अगर मैंने वैल्यू ली हमारी P1 से P2 के बीच में, P2 कुछ यहां पर पॉइंट है, ध्यान से देखो P2 हमारे पास ये पॉइंट है, अगर मैं P1 से P2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू लेता हूं तो वो हमेशा हमें fx की वैल्यू देने वाला है 4 माइनस R1 से 4 प्लस R1 के बीच में। बट अब सवाल उठाने वाला बोलता है कि चलो तुमने इसके लिए तो हमें वैल्यू दे दी, बट चलो एक काम करो, अब 4 माइनस R1 प्लस 4 प्लस R1 तो अच्छा था जानना, बट ऐसा करो अगर मैं R1 की जगह कोई R2 इंटरवल ले लूं 4 के अराउंड, 4 माइनस R1 4 माइनस R2 टू 4 प्लस R2, यानी कि R2 रेडियस का इंटरवल, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा x बता सकते हो कि उसके अगर हम चाहे कोई भी x लें, कोई ऐसा ओपन इंटरवल अराउंड 2 बता सकते हो? हाँ बहुत अच्छे सुलेखा, इंटरवल मिलेगा हमें, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि क्या 4 माइनस R2 से 4 प्लस R2 के बीच में वैल्यू रखने के लिए आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू है? क्या आप इस इनपुट किस आउटपुट के लिए आप हमें इनपुट्स दे सकते हो? y एक्सिस पर आउटपुट्स रहते हैं, कि क्या आप हमें इन डिजायर्ड आउटपुट्स के लिए, यानी कि 4 माइनस R2 से 4 प्लस R2 के बीच मेरी चाहत है, मुझे चाह है कि यहां पर मुझे अपना आउटपुट चाहिए, इसके लिए आप मुझे इनपुट्स दे सकते हो कि उनके बीच की 2 के अराउंड ऐसे इनपुट्स कि वहां पर कभी भी वैल्यू रखी जाए
तो हमेशा डिजायर्ड आउटपुट आए। क्या ऐसा कर पाना संभव है? बच्चा बोलता है कि सर ग्राफ से साफ साफ दिखता है। बिल्कुल संभव है। यहां से एक पॉइंट ले लो तो यहां पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, यहां से पॉइंट ले लो तो यहां पर पॉइंट मिल जाएगा। 2 के अराउंड अगर हम इन दो इंटरवल के भी, इन दो मतलब कि इस ओपन इंटरवल में अगर मैं रखना चाहता हूं कि 2 के अराउंड अगर मैं इस ओपन इंटरवल में x रखता हूं तो हमें हमेशा 4 - R2 से 4 + R2 के बीच में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो हमें कोई भी ऐसा चैलेंज दे सकता है, यानी कि वो हमें R1 दे, R2 दे, चाहे कितना ही छोटा दे, यानी कि वो हमें कोई भी, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि वो हमें चाहे कोई भी R पॉजिटिव दे। ठीक है, R पॉजिटिव दे। आमतौर पर आप, हाँ सेम प्रोसीजर भारती, ठीक है, तो आप हमेशा यहां पर दे सकते हो। अब इस R पॉजिटिव आप जानते हो, आप चाहे वो कोई भी R पॉजिटिव दे, उसके लिए आप हमेशा एक ऐसा इंटरवल दिखा सकते हो 2 के अराउंड, अगर उसके बीच में हमने x को रखा तो हमेशा fx रहने वाला है 4 - R से 4 + R के बीच में। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है कि आप दुनिया का कोई मर्जी R पॉजिटिव ले आइए, यानी कि फॉर ईच R पॉजिटिव, कि आप दुनिया का कोई मर्जी R पॉजिटिव ले आइए इस केस में। ठीक है, फॉर ईच R पॉजिटिव हम ऐसा एक एग्जिस्टेंस शो कर देंगे, देयर एग्जिस्ट P पॉजिटिव। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हम हमेशा एक ऐसा P पॉजिटिव दिखा देंगे सच दैट कि अगर x को रखा गया 2 - P से 2 + P के बीच में, तो वो हमेशा इंप्लाई करेगा f(x) होगा 4 - R से 4 + R के बीच में। क्या सभी को ये मैथमेटिकल नोटेशन समझ आई कि R पॉजिटिव आप दे दीजिए कि मुझे इसके बीच में आउटपुट डिजायर चाहिए। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट चाहिए fx 4 - R से 4 + R के बीच में, तो मैं हमेशा एक ऐसा P पॉजिटिव दिखा दूंगा अराउंड पॉइंट x = 2। अगर वहां पर वैल्यूज रखी जाती हैं तो fx हमेशा डिजायर्ड आउटपुट्स में ही मिलेगा। सभी को क्लियर है ये चीज? ठीक है, सभी को क्लियर है। अब इसका ही थोड़ा सा बेहतर वर्जन करते हैं। आप लोग जानते हैं अच्छे से, अगर x मेरा 2 + P से 2 - P के बीच में है, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 2 - P - 2, हर एक जगह से -2 कर देता हूं, x - 2, 2 + P - 2, 2 से 2 कैंसिल, और x - 2 आ गया मेरे पास P से -P के बीच में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? x - 2 हमारे पास आ गया -P से P के बीच में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, इसको लिखा जा सकता है ऐसा। अब बहुत अच्छे सुलेखा, ठीक है, बहुत अच्छे, क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजों को बेहतर करने का ट्राई करते हैं और अपनी एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मोड ऑफ x - 2 लेस देन P। इसका मतलब ही ये होता है कि x - 2 P और -P के बीच में है। ठीक है, और सिमिलरली अगर f ऑफ x हमें चाहिए 4 + R से 4 - R के बीच में, तो मैं हमेशा लिख सकता हूं कि fx - 4 हमेशा R से -R के बीच में है। ये इंप्लाइज कर रहा है मोड ऑफ x - 4 हमेशा लेस देन R है। तो जो स्टेटमेंट मैंने ये लिखी है, स्टेटमेंट हैश, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना संभव है कि फॉर ईच R पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, हमारे पास एक P पॉजिटिव सच दैट कि जब भी हम x - 2 को लेस देन क्या रखें, x - 2 को लेस देन मैं P रखूं। ठीक है, हमेशा fx हमें मिलने वाला है fx - 4 लेस देन R मिलेगा हमें। ठीक है,
ये हमें समझ आता है अपने ग्राफ से देखकर, हमने कुछ ये बात निकाली है। अब मैं बात करता हूं आपकी सबसे पसंदीदा डेफिनेशन, जिसे कि लिमिट की डेफिनेशन कहा जाता है, और बच्चे जिससे थोड़ा बहुत कभी कभी घबराने लगते हैं। ये डेफिनेशन एक बार समझ लेना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, ठीक है। इस डेफिनेशन को एक बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे दिया गया है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है, और एक्स मेरे पास लिमिट पॉइंट है डोमेन ऑफ फंक्शन का। हमें अब इस डेफिनेशन से थोड़ा सा चीजों को बेहतर करना है लिमिट की डेफिनेशन लिखने के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे पास लिमिट की नहीं है। क्या ये लिमिट की डेफिनेशन है? क्या ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है? कि क्या हमें ये बता रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 4 है? ये बता तो रही है, बट क्या इसमें से कुछ चीजें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं जो कि हमें बिल्कुल क्रिस्प, बिल्कुल ही सटीक एक लिमिट की डेफिनेशन दे दे? हाँ, बस हम उसी तरफ जा रहे हैं भारती, ठीक है। क्या ये लिमिट की डेफिनेशन है, या फिर यहां पर कुछ चीजें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं जिससे कि इसे बिल्कुल गर्मा गर्म लिमिट की डेफिनेशन कहा जा सके? क्या यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें बदलने की जरूरत है? क्या इसे थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, या फिर ये चलेगी डेफिनेशन बिल्कुल? यहां पर कोई ऐसी गलती नहीं है, या फिर कोई चीज फालतू नहीं है, कोई चीज कम नहीं है, बिल्कुल नपा तुला काम है यहां पर। जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ सभी लोग, इंतजार है। यहां पर देखो, ध्यान से देखो एक चीज, ठीक है। यहां पर छोटी सी चीज समझने की है। मैं बोल रहा हूं कि x हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। अगर मुझे लिमिट का डिस्कशन करना है तो हम ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हमें लिमिट का डिस्कशन करना है, ठीक है। हमें लिमिट का डिस्कशन करना है तो हमेशा लिमिट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि लिमिट पॉइंट का सेट में बिलोंग होना जरूरी नहीं होता है। यानी कि हो सकता है हमारे पास जिस पॉइंट पर हम लिमिट की बात कर रहे हो वो हमारे फंक्शन की डोमेन में ही ना हो। तो यहां पर एक छोटी सी चीज, हम कब बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एल आ रही है? अगर आपको जैसे r पॉजिटिव की बात की थी वैसे ही यहां पर आ गया एप्सिलॉन। इससे डरना नहीं है, इसे एप्सिलॉन बोलिए, इसे दुनिया की कोई चीज बोल दीजिए। मान लीजिए आप इसको स्माइली ही बोल दें, फॉर ईच स्माइली पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिविटी ही होती है हमेशा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट होना चाहिए भारतीय, ठीक है। फॉर ईच स्माइली पॉजिटिव, यानी कि आप कोई भी स्माइली दीजिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का भी नाम बदल देंगे जैसा आप लोग बोलेंगे, ठीक है। आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि डेल्टा का नामकरण क्या किया जाए। एप्सिलॉन को मैंने नाम दे दिया स्माइली, डेल्टा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, उसका जो मर्जी नाम आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच अगर स्माइली पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, अगर मेरे पास मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा हो, वो इंप्लाई करे कि एफ एक्स माइनस एल हमेशा स्माइली से हमेशा छोटा आए। क्या ये बात कहना ठीक है? यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो मैं करना चाहूंगा, जो थोड़ा सा ध्यान आपका लेना चाहूंगा जिस दिशा में, वो ये कि अगर x लिमिट पॉइंट है डोमेन का तो x माइनस 2 हमेशा हमारे पास माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में रहेगा, यानी कि वो जीरो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। बट जीरो का होने का मतलब है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 पर हम बात कर रहे हैं। बट लिमिट के लिए हमारे पास x इक्वल टू 2 का डोमेन में होना जरूरी नहीं है। तो हम यहां पर थोड़ा सा बेहतर इसे ऐसे कर सकते हैं कि वो सारे के सारे अगर हम नंबर x माइनस 2 मोड x माइनस 2
जो कि 0 से बड़े हों और डेल्टा से छोटे हों। अगर हम वो सारे के सारे नंबर लें, ठीक है, 0 के इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो इसके लिए हम यहां पर ग्रेटर देन 0 सिंबल लगा देते हैं। सभी को समझ आया कि फॉर ईच स्माइली पॉजिटिव अगर एग्जिस्ट करता है डेल्टा पॉजिटिव, अभी इसको डेल्टा नाम दिया है, बाकी आप जो नाम दें वो हमें कबूल है, ठीक है। सच दैट कि अगर मोड x माइनस 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा हो, एफ एक्स हमेशा हमें l माइनस स्माइली से l प्लस स्माइली के बीच में मिले, ठीक है। ठीक है, इसे दोबारा लिख देते हैं। हाफ पार्ट विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देख पा रहे हैं सभी लोग, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू l, ठीक है। फॉर ईच स्माइली पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, हमें देयर एग्जिस्ट दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास स्माइली है, इसे भी कुछ बना देते हैं, इसे बना देते हैं स्टार, ठीक है। फॉर ईच स्माइली पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट स्टार पॉजिटिव सच दैट अगर मुझे एफ एक्स, अगर मुझे x मिले x माइनस ए लेस देन स्टार और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इंप्लाई करे एफ एक्स माइनस स्माइली, एफ एक्स माइनस एल लेस देन स्माइली, ठीक है। सबको विजिबल है। स्माइली आपका एप्सिलॉन होती है और स्टार आपका डेल्टा होता है। इसे इंप्रूव किया जा सकता है कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर आप बिल्कुल मैथमेटिकल बात करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर मुझे एक ऐसा स्टार पॉजिटिव यानी कि डेल्टा मिल जाए सच दैट कि 0 से बड़ा मोड x माइनस ए हो। देखो सुलेखा, ध्यान से देखो, डेफिनेशन हम यहां पर ही बना चुके थे, हम डेफिनेशन बना चुके थे यहां पर ही जब हमने डिस्कशन यहां पर स्टार्ट किया था। बस एक इंप्रूवमेंट बाद में करते हैं, पहले ये ध्यान से देख लो। हमने क्या बोला था कि हमें एक चैलेंज दिया जा रहा है r, वहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि एक चैलेंज दिया जा रहा है कि फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करा दूंगा, जैसे एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। मैं एल माइनस एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग एक डेल्टा ले लिया, सिमिट्रिक है तो वही डेल्टा हमारे पास यहां पर 2 प्लस डेल्टा दे देगा और 2 माइनस डेल्टा दे देगा, ठीक है। तो ऐसा एक डेल्टा शो कर दूंगा। अगर वहां पर x की वैल्यू 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा के बीच में रखी गई, तो हमेशा एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलने वाली है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच। अगर ये बात हमारे पास हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए सच्ची है, यानी कि आप दुनिया का कोई मर्जी रेडियस r, जो कि हम अब एप्सिलॉन बोलने लगे हैं, अगर आप वो रेडियस r लेकर आए और हमेशा एक ऐसा डेल्टा दिखाया जा सके सच दैट कि x हमारे पास जब भी 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा के बीच में है, तो एफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 के लिए ध्यान दो कि 2 का यहां पर लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। अब ध्यान से एक चीज समझो, यहां पर लिमिट पॉइंट होना जरूरी है बट 2 का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है। अगर मैं ग्राफ देता हूं सुलेखा कुछ ऐसा कि, ठीक है, यहां पर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, बट ये पॉइंट निकाल दिया मैंने, यानी कि f की मैं डोमेन ले रहा हूं r माइनस 2 से हमारे पास r, यानी कि 2 निकाल दिया, 2,4 हमारे पास यहां पर है ही नहीं। तो क्या मैं यहां पर लिमिट की बात कर सकता हूं? बच्चा बोलता है डोमेन में तो नहीं है, ठीक है, तो डोमेन में तो नहीं है। अब अगर मैंने डोमेन से 2 निकाला तो रेंज से हमारे पास 4 तो निकल ही गया, ठीक है। तो फिर भी यहां पर लिमिट की बात करना पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर हम 2 जो है अभी भी डोमेन का लिमिट पॉइंट है, यानी कि मैं r माइनस सिंगलटन 2 का डैश लिखूं तो डिराइव्ड सेट में ये होगा, ठीक है सुलेखा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं अब भी वो बात कर सकता हूं कि 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन दे दिया गया तो क्या आप ऐसा कोई नंबर दे सकते हैं कि अगर 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन के बीच में डिजायर्ड आउटपुट चाहूं, तो क्या आप ऐसा नंबर दे सकते हैं कोई 2 के अराउंड कि कोई भी इंटरवल हमें वहां पर रखूं मैं डेल्टा रेडियस का, हमें हमेशा वैल्यू एप्सिलॉन से 4 माइनस एप्सिलॉन से 4 प्लस एप्सिलॉन के बीच में मिले? बच्चा बोलता है कि देखो 2 माइनस यहां पर डेल्टा इसे ले लो और 2 प्लस डेल्टा इसे ले लो, 2 माइनस डेल्टा यहां पर ले लो
और 2 प्लस डेल्टा ले लो। अगर मैं ये चीज हर एक एप्सिलॉन के लिए कर पाऊं तो मैं बोल दूंगा यहां पर, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारे पास fx जो कि x स्क्वायर है वो 4 होगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, 2 यहां पर सेट, 2 हमारे पास डोमेन में हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, बट यहां पर ग्रेटर देन 0 क्यों बोला गया? हाँ, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर सुलेखा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहां पर देखो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि हमने ये बाउंडेशन हटा दी कि ए हमेशा डोमेन में होना चाहिए। अगर डोमेन में हुआ, जैसा कि यहां पर हम देख रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, अगर मैं बात करूं x स्क्वेयर की, तो वहां पर तो डोमेन में 2 है, तो वहां पर तो 0 भी आ जाएगा, ठीक है, आ गया तो अच्छा है, बट वहां पर हमें कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोड x माइनस 2, जब भी यहां पर हमेशा एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव कि मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा होगा हमेशा जब fx माइनस 4 को इंप्लाई करेगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। समझ गए कि ये हमेशा हमारे पास, हमने कंडीशन को लाइट कर दिया। पहले हम ये बोल रहे थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो बात गलत कब हो जाएगी? अगर मैंने बोला, अब ये पता है कि मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो बात गलत तब हो जाएगी जब हमारे पास पॉइंट डोमेन में ही नहीं होगा। अगर पॉइंट डोमेन में ही नहीं है तो ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन बोलेगी कि अरे आपको x इक्वल टू ए तो पॉइंट ही नहीं मिला, ऐसा कोई भी, आपने डेल्टा तो दिया और जैसे ही मैंने ये पॉइंट यहां से हटाया तो मुझे पता है कि fx के l होने की कंडीशन तो खुद ब खुद हट गई, क्योंकि अगर हमने डोमेन से वो पॉइंट हटा दिया तो 4 की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे पास बहुत सही हो गई। सभी को क्लियर हुई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन? आगे से कोई भी एप्सिलॉन डेल्टा में फंसेगा नहीं। जो सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं वो बात ये, एप्सिलॉन डेल्टा जानना बहुत अच्छा है, आपको मैथमेटिकली बहुत ग्रो करता है। सुलेखा क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब बच्चा बहुत अच्छे से चीजें सीख रहा है, बारीकी से बातें समझ रहा है, ठीक है। इन जनरल मैं बात करूं, एप्सिलॉन डेल्टा सीखना बहुत अच्छा है, बट जो चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्विंग में मदद करती है वो सीख लेते हैं अब, कि इन जनरल लिमिट हमारे पास, अगर ये थ्योरम ही है हमारे पास, ठीक है, लिमिट x टेंड टू a fx कब एग्जिस्ट करता है? अगर इफ एंड ओनली इफ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के। इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन सोल्विंग में। हमें अगर कोई फंक्शन दे दिया, पूछा गया कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि क्या वो लिमिट किसी रियल नंबर के इक्वल आ रही है। अगर मैं बोलता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी रियल नंबर के बराबर आ रही होगी। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब कि वो किसी रियल नंबर के बराबर आ रही होगी। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें और बराबर आ जाएं तो मैं बोलता हूं कि उस पॉइंट पर चाहे आप लिखे तो लिमिट x टेंड्स टू a, दोनों ही बराबर आ रही हैं तो मैं जनरल लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सोल्विंग का तरीका। एप्सिलॉन डेल्टा से भी चीजें सीखेंगे, जहां पर जिस मेथड की जरूरत पड़ी उसका यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और अपना सेशन राउंड अप करते हैं, ठीक है। जल्दी से चीजें देख लेते हैं, रैप अप करते हैं चीजें, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव x माइनस 2 बाय x माइनस 3, तो ये क्या आएगी? बच्चा बोलता है सर बहुत आसान तरीका है, आपने बोला था कि अगर 3 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है x, तो मैं इसको सीधा साधा लिख सकता हूं कि x और कुछ नहीं x 3 माइनस h है। जैसे जैसे h 0 पॉजिटिव पर जाएगा वैसे वैसे x हमेशा 3 नेगेटिव पर जाएगा। तो मैं इस पूरे सिस्टम को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, h टेंड्स टू, अब ध्यान से देखो जो ये फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वहां पर तो 3 रखना अलाउड ही नहीं है, बट 3 का डिस्कशन तो किया जा सकता है। 3 को ही तो निकाला है डोमेन से, बट 3 तो लिमिट पॉइंट तो बन ही जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 3 का, ठीक है। तो यहां पर ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। पहले जब छोटी क्लासेस में करते तो सीधा कर देते थे, बट अब ये हमारे पास मैथमेटिकल मैच्योरिटी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव x माइनस, अगर मैं इसको यहां पर x को रिप्लेस कर देता हूं 3 माइनस h से, तो ये बन गया 3 माइनस h माइनस 2,
3 माइनस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर बन गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस एच, और नीचे बन गया माइनस एच। तो अब ध्यान से देखो यहां पर, जैसे जैसे मैं h को 0 के पास लेकर जाऊंगा तो ये टर्म तो जाएगी 1 के पास, और नीचे हमारे पास जा रहे हैं माइनस 0 के पास, मतलब कि h 0 पॉजिटिव पर जा रहा है तो नेगेटिव h का मतलब है कि वो 0 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे h अगर 0.001 है तो माइनस एच हुआ माइनस 0.001, ठीक है। तो जैसे जैसे h 0 पॉजिटिव पर जाएगा यहां पर, तो माइनस एच हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर अप्रोच कराएगा, ठीक है। ध्यान से देखो कि लिमिट जो यहां पर होने वाली है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस एच बाई एच माइनस एच, ये हमारे पास जा रही है। जैसे जैसे h 0 पॉजिटिव पर जाएगा, नीचे वाली टर्म 0 के पास जा रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि नेगेटिव होल टर्म माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगी। ध्यान दो कि यहां पर जो ये लिमिट मैं देखना चाह रहा हूं, तो ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी के पास जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? ध्यान से देखो सुलेखा, ध्यान से देखो भारती, माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है चीजें, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, माइनस इन्फिनिटी पर जा रही हैं चीजें, ठीक है। तो ये लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी यहां पर कभी भी। तभी वो क्लियर हुआ। आज के लिए इतना सीखना इंपॉर्टेंट है, और चीजें बहुत कुछ हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, तो आप उन लोगों को उन चीजों को बहुत अच्छे से समझना दोबारा से, ठीक है। उन चीजों को समझने का ट्राई करना, ठीक है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। सभी लोग थक जाते हैं, फिर भी साथ में जुड़कर चीजें बेहतर तरीके से सीखते हैं, बहुत अच्छे। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। हाँ भारती, बहुत अच्छे, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनके आंसर आप लिख देना आज, ऐसे लिख सकते हैं सुलेखा, बहुत अच्छे। h माइनस 1 बाई एच लिखा अगर इसको देखो, और लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 पॉजिटिव से, तो नीचे हमें पता है इन्फिनिटी पर जाने वाला है। ये इन्फिनिटी का साइन डिसाइड करना चाहूं मैं, तो मुझे पता है 1 हमारे पास कुछ माइनस 1 प्लस एच है, जहां पर h 0 के पास जा रहा है पॉजिटिव, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऊपर वाली टर्म हमेशा नेगेटिव बनने वाली है, ठीक है। तो वहां से भी हमें क्लियर हो जाएगा कि हमेशा हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, माइनस 1 प्लस एच जाने वाला है, किसी नेगेटिव नंबर है कोई ये हमेशा, और ये इन्फिनिटी पर जा रही है, तो लिमिट हमेशा माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच कराएगी, ठीक है सुलेखा। सभी को क्लियर चीजें? हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।